पिछले कुछ दशकों में डेयरी उद्योग भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक जीवन रेखा के रूप में उभरा है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो वहां के दूध किसानों को गाय के दूध के लिए 25 से 26 रुपए लीटर की कीमत मिल रही है। यह पिछले साल 38 रुपए प्रति लीटर थी। इसके चलते किसानों का आंदोलन हुआ तो राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए राज्य सरकार ने 28 जून को पेश बजट में 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने की घोषणा कर दी। हालांकि यह समस्या सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। बीते कुछ महीने पहले ही देश के सबसे बड़े दूध ब्रांड अमूल, मदर डेयरी और नंदिनी ने दूध की खुदरा कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। इसके विपरीत दक्षिण भारत के बड़े ब्रांड आरोग्या, डोडला और कुछ अन्य कंपनियों ने उपभोक्ताओं के लिए हाल ही में दूध की कीमतों में कमी की है, क्योंकि किसानों से मिल रहे कम कीमत के फायदों को यह कंपनियां उपभोक्ताओं के साथ बांट रही हैं। इसमें दो बातें सच हैं। एक तो यह कि किसानों को दूध की कीमत कम मिल रही है और डेयरी कंपनियों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। दूसरा, पूरे मसले की जड़ है स्कीम्ड मिल्क पाउडर यानी SMP की कीमतों में भारी गिरावट, जो मार्च 2023 की 350 रुपए प्रति किलो से घटकर अब 210 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। असल संकट SMP का है, इसलिए इस संकट को SMP के बिजनेस डायनामिक्स से समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ यह भी सच है कि अगर इस मुश्किल का कोई हल नहीं निकला तो किसानों और डेयरी उद्योग के लिए यह संकट न केवल बना रहेगा बल्कि आने वाले दिनों में इसमें इजाफा होगा। जिन कंपनियों ने दूध की कीमतें बढ़ाई हैं उसके पीछे भी SMP के घाटे को कवर करना एक बड़ी वजह है। अब इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दूध में SNF का मतलब है सॉलिड नॉन फैट। दूध में पानी और बटर फैट के अलावा अन्य पदार्थों को सॉलिड नॉट फैट यानी कि SNF कहा जाता है। यह दूध से पानी के पूरी तरह एवेपोरेट हो जाने के बाद बचा हुआ मटेरियल होता है। इस SNF में लैक्टोज, विटामिन, कैल्शियम, खनिज, वसा, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व शामिल होते हैं। ये दूध के पोषण मूल्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आमतौर पर गाय के दूध में 8.5% से अधिक SNF होना चाहिए, जबकि भैंस के दूध में 9% SNF होना चाहिए। अब जानते हैं कि SNF समस्या का कारण कैसे बना। बता दें कि दूध उत्पादन मौसमी बदलावों पर निर्भर करता है। भैंसें सर्दियों और वसंत के दौरान अधिक दूध देती हैं और गर्मियों में कम। इस उतार चढ़ाव से बचने के लिए किसान आमतौर पर सर्दियों के मौसम के अतिरिक्त दूध को गर्मियों में संतुलन के लिए स्कीम्ड मिल्क पाउडर यानी SMP और मक्खन में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन कोविड महामारी के बाद रेस्तरां, होटल, कैंटीन और मिठाई मार्ट बंद होने से उपरोक्त संतुलन मॉडल ध्वस्त हो गया, जिससे दूध की थोक बिक्री में भारी गिरावट आई है। महामारी के कारण शादियां, पार्टियां, समारोह और अन्य सामाजिक समारोह कम हो गए और भीड़ भाड़ भी कम हो गई है। इसलिए दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग में काफ़ी गिरावट आई। मांग और आपूर्ति श्रृंखला में बेमेल के कारण संकट पैदा हो गया। इस अवधि के दौरान डेयरियों ने पाउडर और वसा का स्टॉक जमा कर लिया है। आने वाले महीनों में उत्पादन बढ़ने पर यह स्टॉक और भी खराब हो जाएगा और इन्हीं कारणों की वजह से स्कीम्ड मिल्क पाउडर की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे तो स्कीम्ड मिल्क पाउडर, बटर और अन्य मिल्क प्रोडक्ट्स को बेचकर डेयरी कंपनियां अपना प्रॉफिट कमा लेती हैं, लेकिन मौजूदा समय में डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड में भी कमी देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर इस समय देश में करीब 3 लाख टन SMP का स्टॉक है। यह स्टॉक सहकारी संस्थाओं, अमूल, नंदिनी और निजी डेयरी कंपनियों के पास है। इसके उत्पादन की लागत करीब 300 से 350 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है। ऐसे में कंपनियों को मौजूदा कीमत पर बेचने पर करीब 700 करोड़ रुपए का घाटा होने वाला है। देश में सालाना करीब 5 लाख टन SMP का उत्पादन होता है। SMP की खपत के विकल्प भी सीमित हैं। बिस्किट, कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम और कुछ दूसरे उत्पादों में ही इसकी खपत होती है। देश में उपभोक्ताओं में इसकी सीधी खपत बहुत अधिक नहीं होती। वहीं भारत के बाहर एनिमल फैट की बहुत ज़्यादा खपत नहीं है। ऐसे में वहाँ की डेयरी कंपनियों की स्थिति भारत की कंपनियों से अलग है। इसी कारण डेयरी कंपनियों को दूध की कीमतें बढ़ाकर अपना मुनाफा निकालना पड़ रहा है। फिलहाल अगर सरकार SMP के एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी देती है तो शायद इस संकट से कुछ निजात मिल सकती है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।